हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की एक कैटेगरी एग्रेसिव हाइब्रिड के एक फंड का रिव्यू करेंगे। फंड का नाम है क्वांट एब्सोल्यूट फंड। इसका हम रिव्यू करेंगे, देखेंगे कैसे रिटर्न्स इसमें आ रहे हैं, कैसा इसका पोर्टफोलियो है, किस टाइप का रिस्क लिया गया है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल का लिंक और बाकी अदर यूजफुल लिंक डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, आप उनको भी एक्सप्लोर जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, क्वांट एब्सोल्यूट फंड एक एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है। एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी वो होती है जिसमें मिनिमम 65% पैसा इक्विटी यानी शेयर्स में लगता है और बाकी पैसा डेट यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में लगता है। तो इसमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मिनिमम 5 से 6 साल का टाइम होराइजन आपका होना चाहिए। ये फंड स्टार्ट हुआ था 11 अप्रैल 2001 को। एनएवी है 404.35 यानी प्राइस पर यूनिट को एनएवी बोलते हैं। एग्जिट लोड है 1% का। अगर पहले 15 दिन के अंदर आप पैसा निकाल लेंगे तो 1% आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट हो गया है 1869 करोड़ का। भी छोटा ही फंड है ये। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम 5000, एडिशनल 1000 और SIP आप 1000 से स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मार्केट कैप देख लेते हैं। लार्ज कैप स्टॉक्स में 67% का एक्सपोजर है। मिड कैप स्टॉक्स में 9.68% का एक्सपोजर है। स्मॉल कैप स्टॉक्स में कोई पैसा नहीं लगा हुआ और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में 21.42% का एक्सपोजर है इस फंड में। पोर्टफोलियो देख लेते हैं। नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं 26। टॉप के 5 स्टॉक्स का 36.96% का एक्सपोजर है। टॉप के 10 स्टॉक्स हैं 55.67%। टॉप के 3 सेक्टर्स में 32.3% पैसा लगा हुआ है। टॉप 5 स्टॉक्स देख लेते हैं। टॉप 5 स्टॉक्स हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अदानी पावर, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, जिंदल स्टील एंड पावर। अब देख लेते हैं अगले 5 स्टॉक्स कौन से हैं इसमें, छठे से लेके 10वें नंबर तक के। LIC ऑफ इंडिया, TCS, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टाटा पावर, लार्सन एंड टूब्रो जैसे स्टॉक्स हैं। अब देख लेते हैं कैसे रिटर्न्स इसमें बने हैं। लमसम कैटेगरी में अगर किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो कितना अमाउंट बना है। 1 साल पहले किया होता तो अमाउंट बन गया है 1,38,000। रिटर्न आया 38% का। कैटेगरी एवरेज में 29.6% का रिटर्न है। 3 साल पहले इन्वेस्ट किया है तो अमाउंट बन गया है 187, 23% की रिटर्न आई है। कैटेगरी एवरेज में 16% की रिटर्न आई है। 5 साल पहले अगर किसी ने इन्वेस्ट किया तो पैसा ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया, 2,92,000 बन गया है। 23% की रिटर्न आई है। कैटेगरी एवरेज में 14% के करीब की रिटर्न है। 10 साल पहले किसी ने इन्वेस्ट किया है 1 लाख एक ही बारी तो पैसा हो गया 5.5 गुना, 5,55,000, 18.68% की रिटर्न है। कैटेगरी एवरेज में 13% की रिटर्न है। और ये फंड स्टार्ट हुआ था 2001 में। अगर शुरू में किसी ने 1 लाख इन्वेस्ट किया होता तो 40 लाख बना दिए इसने, 17% की रिटर्न। कैटेगरी एवरेज में 13% की रिटर्न। तो कैटेगरी एवरेज को कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म इस फंड ने किया है। अब SIP के रिटर्न्स देख लेते हैं। अगर किसी ने 10,000 की SIP करी 1 साल पहले तो अमाउंट बना है 1,46,000, 42% का रिटर्न। 3 साल पहले SIP करी तो अमाउंट बना है 5 लाख, 22% के रिटर्न्स। 5 ईयर्स पहले करी तो 11,71,000 का कॉर्पस बना है, 27% की रिटर्न्स। और 10 साल पहले SIP करी तो 33 लाख बना है, 33,92,000, रिटर्न आया 19.7% का। तो काफी अच्छे रिटर्न्स इसने बना के दिए हैं। रिस्क रेशियोज देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे सबसे पहले कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बताता है किस टाइप का रिस्क है, कितना वॉलेटिलिटी फंड में रहेगी। स्टैंडर्ड डेविएशन है 13.65, कैटेगरी एवरेज का 9.72। तो हाई वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी, काफी ज्यादा इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है एज कंपैरिजन टू कैटेगरी एवरेज। तो रिस्क फंड में ज्यादा है। शार्प रेशियो की बात करें तो 1.06 इसका शार्प रेशियो है। कैटेगरी एवरेज का 0.65 है। शार्प रेशियो जितना ज्यादा हो उतना बढ़िया रहता है। शार्प रेशियो हमें बताता है कि रिस्क फ्री एसेट यानी FD वगैरह के मुकाबले कितना ज्यादा फंड रिटर्न दे रहा है। तो बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। अल्फा हमें बताता है कि बेंचमार्क के मुकाबले कितना ज्यादा रिटर्न दे रहा है फंड। अल्फा है 16.5, बहुत ही शानदार है। कैटेगरी एवरेज का है 1.4। तो अगेन बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द रिव्यू ऑफ क्वांट एब्सोल्यूट फंड। रिटर्न्स तो इसने बहुत अच्छे बना के दिए हैं लेकिन इसमें रिस्क भी ज्यादा है एज कंपैरिजन टू अदर फंड्स ऑफ द सेम कैटेगरी। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करें तो सोच समझ के इन्वेस्ट करें, अपनी रिसर्च भी जरूर कर लीजिएगा। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।